अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मुझे यकीन है कि आपको पिछले सारे सबक समझ आ रहे होंगे। तो हम अब इसी कंप्लीट कोर्स का, सिंधी कंप्लीट कोर्स का जो है ना वो सबक 14वां जो है वो लेसन नंबर 14 वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सिंधी में कहते हैं सबक 14। अच्छा, हे वाओ नून आ जाए तो उसको हम हूँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हूँ। तो सबक 14 ढाल ढगो ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली जितनी भी हमारे अलिबे की हमारी जो 2 वीडियोस हैं उसमें ये ढाल ढगो को हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सिंधी में, उर्दू में ढाल ढगो नहीं होता, तो सिंधी में इसको ना ये 2 नुक्ते नीचे होते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ढाल ढगो। तो है ये ज़र ही हमज़ा पेश ओ ही ओ, ढाल ज़बर ढ गे वा गो ढगो, ढाल ज़बर ढ गे वा गो ढगो, अलमंदा हे ये हे आहे, हिय ढगो आहे। उर्दू में क्या बोलेंगे? ये उर्दू में क्या बोलते हैं ढग्गू को? इंग्लिश में तो बल बोलते हैं। तो ये ढग्गो, मतलब अगर मैं इसका ढग्गो कहूँ, ये बल है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बल है। ठीक है। ये ढग्गो मतलब हमारे पास गाय का जो मेल होता है ना, मुज़क्कर, उसको ढग्गो बोलते हैं। तो है ये ज़र ही हमज़ा ज़बर अ ही अ, ढे अलिफ ढा लाम ज़बर ल ढाल, हिय ढाल, अलमदा है ये है आहे, ढे अलिफ ढा लाम ज़बर ल ढाल। तो ढाल जो होती है वो मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, तीरंदाजी और तलवार के साथ लड़ा जाता था। तो ये क्या करते थे, कोई भी उसको रख के, मतलब हाथ में रखते थे, कोई भी वार होता था तो उसको रोकने के लिए ढाल इस्तेमाल करते थे। तो आज भी अगर आप अर्तगल ड्रामा आपने देखा हो तो उसमें ये ढाल जो है ना वो होती है उनके पास। तो हिय ढाल आहे। उसके बाद है ये ज़र ही हमज़ा पेश ही वा अलिवा ढेवा ढो वाढो, वा अलिवा ढेवा ढो वाडो, बड़ई जिसको उर्दू में बोलते हैं वाडो, अलमदा है ये है आए, हिय वाढो आहे, हिय वाढो है आहे, ये बड़ई है। हम क्या उर्दू में बोलेंगे? ये बड़ई है। अच्छा, हमारे पास हिंदी में आहे होता है और उर्दू में हे होता है। मतलब कि ही वाढो आए तो हम क्या बोलेंगे उर्दू में? ये वाढो है। उसके बाद हमारे पास है ये ज़र ही हमज़ा ज़बर अ ही, ढे नून ज़बर डन ढे ज़बर ढ डंढ, ये जो हमारे पास होती है झील। ठीक है। जिस तरह पिंजर झील अगर आपने ठट्टे ज़िले के अंदर कराची के नज़दीक जो है वो वहाँ पर देखी हो, तो झील वगैरह, तो डंढ जहाँ पर पानी खड़ा होता है ना, उसको बड़ी मिक़दार में पानी खड़ा होता है और 2-3 एकड़ के अंदर वो चीज़ होती है, तो उसको डंढ बोलते हैं। हिय डंढ आहे। सिंधी में क्या, उर्दू में क्या बोलेंगे? ये झील है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है मश्क, मतलब सबक 14 का हमने ढगो से जो शुरू हो रहे थे। ढगो, ये देखो, दान मतलब इसको बल कहते हैं, ढाल ढाली बोलते हैं, वाडो बड़ई बोलते हैं, डंड चील बोलते हैं। ठीक है। तो ढगो, ढाल और वाडो डंड। उसके बाद मश्क है, ढे वाओ ढो रे पेशर ढोर। ठीक है। जानवर को ढोर भी बोलते हैं सिंधी में। क्या बोलते हैं? ढोर। ढे वा ढो रे पेशर ढोर। अच्छा, उसके बाद ढे ज़बर ढ रे वा रो ढरो। ढरो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम कस के बांधें, मगर वो एक होता है कस के बांधना, ठीक है, टाइट करना। दूसरा होता है कि वो उसको हम टाइट ना करें, उसका उलट क्या होगा उर्दू में? जी शाबाश, आपको पता होगा।
अगर आप किसी को पता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि टाइट का हम क्या बोलते हैं। लूज़ इंग्लिश में लूज़ बोलते हैं, मतलब, और उर्दू में क्या बोलते होंगे वो आपको पता है। तो ढरो, ठीक है। उसके बाद है डे, ये ढेर पे शुरू, ढेर, ढेर मतलब बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें जब हम जमा करते हैं तो उसका ढेर लग जाता है हमारे पास, ठीक है। जे ज़बर ज़, मीम ये ज़ेर मी, नून ज़बर न, ज़मीन, जे ज़बर ज़, मीम ये ज़ेर मी, नून ज़बर न, ज़मीन, जीम ये ज़ेर जी, ज़मीन जी, ढे ज़बर ढल, लाम ज़बर ल, ढल, ज़मीन जी ढल। ढल मतलब हमारे पास ना ज़मीन के पे कुछ जो है वो होता है गवर्नमेंट का ऐसा, तो वो 1-2 हज़ार कुछ इस तरह का पानी जो पहुंचाते हैं तो वो लेते हैं ना। तो ये है ज़मीन जी ढल। खे, खीर ज़बर खीर, जीमवा जो, खीर जो, ढे पेश ढुक, का पेशक ढुक, खीर जो ढुक। खीर जो ढुक मतलब हम जो एक गूंठ लगाते हैं ना, दूध की गूंठ, तो उसको सिंधी में बोलते हैं खीर जो ढुक, दूध की गूंठ। अच्छा, हे ज़ेर हिक, का पेशक हिक, ढे ज़बर ढक, का पेशक ढक, हिक ढक। ढक मतलब जो हमारे पास किसी भी बर्तन के ऊपर हम देते हैं तो उसको ढक बोलते हैं। हिक, हे ज़ेर हिक, का पेशक हिक, ढे ज़बर ढक, का पेशक ढक, हिक ढक। हे ज़ेर ह, काफ ज़बर क, हिक, रे ज़ेर रिड, ढे ज़बर ढ, रिड, हिक रिड। भेड़, शीप को रिड बोलते हैं। हे हिक, काफ ज़बर का, हिक, डे नून ज़बर डंड, ढे ज़बर ढ, डंड, हिक डंड मतलब एक झील। तो ढोर, उसके बाद क्या है, ढरो, ढेर, ज़मीन जी ढल, खीर जो ढुक, हिक ढक ढक, हिक रिड, हिक डंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें जो है वो सपोर्ट करें, शेयर करें इसको। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।